हाय एवरीवन। आज हम इस वीडियो में पंजाब सर्कल के एमटीएस एंड पोस्टमैन मेल गार्ड के 2025 वाले मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और उन सब का सल्यूशन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 41। इन ए क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स इफ 30% आर गर्ल्स देन व्हाट इज़ द नंबर ऑफ बॉयज़ इन दैट क्लास। 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में यदि 30% लड़कियां हैं तो उस कक्षा में लड़कों की संख्या क्या है। हमारे पास 4 ऑप्शंस गिवन हैं, तो हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ बॉयज़। हमें पहले दे के रखा है, हमें दे रखा है कि टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो है 50। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, वो हैं 50। और नेक्स्ट दे रखा है कि उनमें से जो 50 स्टूडेंट्स हैं उनमें से जो 30% हैं वो गर्ल्स हैं। तो गर्ल्स कितनी हैं हमारे पास, वो हैं 30%। अभी हमारे पास परसेंटेज में दे रखी है तो हमें इसको नंबर में फाइंड आउट करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितनी होंगी। तो हम नंबर ऑफ़ गर्ल्स कैसे निकालेंगे, वो क्या है 30% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स, यानी कि 30% ऑफ 50 हैं। तो हम नंबर ऑफ़ गर्ल्स निकाल लेंगे विच इज़ इक्वल्स टू 30 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 50। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, दैट इज़ 15। तो 15 जो आई हैं वो हमारे पास है नंबर ऑफ़ गर्ल्स। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ़ बॉयज़। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ बॉयज़। नंबर ऑफ़ बॉयज़ हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, टोटल स्टूडेंट्स में से नंबर ऑफ़ गर्ल्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ़ बॉयज़। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 50, उसमें से जितनी भी लड़कियां हैं उनको माइनस कर देंगे, जितने नंबर ऑफ़ गर्ल्स हैं दैट इज़ 15। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो बाकी के बचे हैं वो है नंबर ऑफ़ बॉयज़। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास आएगा 35। तो 35 इज़ द नंबर ऑफ़ बॉयज़। तो इस अकॉर्डिंग हमारे पास ऑप्शन डी 35 करेक्ट होगा। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। गुरबख्श completes a journey in 5 hours. He travels first half of the journey at the rate of 80 km per hour and second half at the rate of 100 km per hour. Find the total journey in kilometer. गुरबख्श एक यात्रा 5 घंटे में पूरी करता है। वह यात्रा का पहला आधा भाग 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और दूसरा आधा भाग 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। कुल यात्रा किलोमीटर में ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या दे रखा है कि वो एक जर्नी जो है कि यात्रा कर रहा है। ठीक है, हम उसको मान लेते हैं कि ए से बी तक उसको जाना है। ठीक है, तो इस दौरान जो टोटल टाइम पीरियड है उसका, यानी कि टोटल जर्नी का जो टाइम पीरियड है वो कितना है, टोटल टाइम कितना टाइम ले रहा है वो ए से बी तक पहुंचने में, 5 आवर्स। ठीक है, और साथ साथ में बोला गया है कि ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ, यानी कि पहले आधे भाग तक। तो हम ये जो है हाफ पॉइंट मान लेंगे, इसको हम सी मान लेंगे, फर्स्ट हाफ मान लेंगे। तो इस दौरान उसकी जो स्पीड है वो है 80 किलोमीटर पर आवर और नेक्स्ट जो सेकंड हाफ है उस दौरान उसकी जो स्पीड है वो है 100 किलोमीटर पर आवर। हमसे पूछा गया है कि टोटल जर्नी फाइंड आउट करो, यानी कि कुल यात्रा, यानी कि ए से बी तक का यात्रा मतलब कि डिस्टेंस ही हुआ। तो हमें टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, यानी कि टोटल जर्नी फाइंड आउट करनी है। अगर फर्स्ट हाफ है तो इस दौरान उसका हम डिस्टेंस मान लेते हैं कि वो एक्स डिस्टेंस चला हुआ होगा, और नेक्स्ट हाफ है तो डिस्टेंस तो सेम ही रहा होगा क्योंकि हाफ है, यानी कि अगर यहाँ पे एक्स है, एक्स किलोमीटर चला है तो नेक्स्ट हाफ में भी वो एक्स ही किलोमीटर चला होगा। लेकिन इन दोनों की स्पीड यहाँ पे डिफरेंट हो गई है। अगर स्पीड डिफरेंट हो गई है तो इस हाफ में टाइम पीरियड भी अलग होगा और इस हाफ में टाइम पीरियड अलग होगा। तो इस हाफ में टाइम पीरियड क्या आएगा, टाइम पीरियड फॉर फर्स्ट हाफ क्या आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है एक्स अपॉन 80 किलोमीटर पर आवर। ये हमारे पास फर्स्ट हाफ ए टू सी के लिए टाइम पीरियड आ गया, और सेकंड हाफ के लिए हमारे पास टाइम पीरियड आएगा x डिवाइडेड बाय 100 किलोमीटर पर आवर। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें दे रखा है कि टोटल टाइम तो 5 आवर्स है। तो टोटल टाइम हम कैसे लिख सकते हैं, T1 + 2 इज इक्वल्स टू 5 आवर्स। ठीक है, ये 5 आवर्स कैसे आया होगा, इन दोनों को प्लस करके ही। अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, दैट इज़ x अपॉन 80 प्लस x अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 5 आवर्स। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है टोटल जर्नी, यानी कि ए से बी तक का डिस्टेंस। ए से बी तक का डिस्टेंस कितना होगा 2x, क्योंकि अगर फर्स्ट हाफ का x है और सेकंड हाफ का भी x है तो टोटल जो ए से बी तक की जर्नी है वो कितनी आएगी हमारे पास 2x। ये हमारे पास टोटल डिस्टेंस या टोटल जर्नी आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे x की वैल्यू। अगर हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी उसको 2 से मल्टीप्लाई करके हम टोटल जर्नी फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, अब हमें x निकालना है तो हम इसका एलसीएम लेंगे। जब हम 80 और 100 का एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास आएगा 400। तो 5x
प्लस 100 से 4 तक 4x इज इक्वल्स टू 5 आवर्स। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास आएगा 9x डिवाइडेड बाई 400 इज इक्वल्स टू 5 आवर्स। अब हमें x फाइंड आउट करना है, तो x कैसे आएगा, 5 आवर्स मल्टीप्लाई बाई 400 डिवाइडेड बाई 9, तो 5 4 ज़ा 20 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें 2x फाइंड आउट करना है, तो हम 2 से पहले ही मल्टीप्लाई कर देंगे। 2x इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2000 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, 2x हमें फाइंड आउट करना है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 4000 डिवाइडेड बाय 9। अब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, 4000 को 9 से, 9 4 ज़ा 36, रिमाइंडर बचा 4 0, 9 4 ज़ा 36, रिमाइंडर 4 0, 9 4 ज़ा 36, रिमाइंडर 4 पॉइंट लगा के फिर से 36, इस तरह 4 4 4 कंटिन्यू होगा, यानी कि 444.444 इस तरह आता जाएगा हमारे पास आंसर। ठीक है, तो 2x कितना आ गया, 2x मतलब कि टोटल डिस्टेंस, हम इसको डिस्टेंस लिख सकते हैं, कितना आया 444 किलोमीटर्स। ये हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे, ऑप्शन में हमें 450 दे रखा है, 444, 430 एंड 425, तो सबसे ज़्यादा जो सही आंसर है वो है 444। हम आगे के पॉइंट्स नहीं लगा रहे हैं क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस में नहीं दे रखे हैं, अगर दिए होते पॉइंट के बाद वाले जो नंबर्स हैं तो हम उस ऑप्शन को करेक्ट करते, तो सबसे जो सही आंसर हमें दिख रहा है वो है 444 किलोमीटर, दैट इज़ ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43। रमेश सोल्ड अ बाईसाइकिल एट ₹2100 एंड मेड अ लॉस ऑफ 25%. एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द बाईसाइकिल इफ़ ही वांट्स टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 15%. रमेश ने एक साइकिल 2100 रुपये में बेची और उसे 25% की हानि हुई। यदि वह 15% का लाभ कमाना चाहता है तो उसे साइकिल किस कीमत पर बेचनी चाहिए। हमें दे रखा है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस फर्स्ट हमने क्यों लिखा है, क्योंकि हमें ये फर्स्ट सेलिंग प्राइस दे रखा है और हमें एक और सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है, तो हम सेलिंग प्राइस 1 लिखेंगे इसको। एक बाईसाइकिल जो रमेश बेचता है कितने दाम पे बेचता है, 2100 रुपये पर, और जब वो इसे बेच रहा होता है तो उसको लॉस होता है 25% का। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, सेलिंग प्राइस कैसे आएगा, जो भी कॉस्ट प्राइस है उस पर जब 25% का लॉस हुआ होगा वही हमारे पास सेलिंग प्राइस आएगा। क्या मतलब कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू जो भी हमारे पास लॉस परसेंटेज लगी होगी कॉस्ट प्राइस पे, वो लॉस हम लिखेंगे। ठीक है, लॉस इंटू कॉस्ट प्राइस जो भी हुआ होगा वही हमारे पास सेलिंग प्राइस आया होगा। तो हमारे पास सेलिंग प्राइस तो दे रखा है 2100 रुपीज़ इज इक्वल्स टू कितना लॉस हुआ है कॉस्ट प्राइस पे, हम कॉस्ट प्राइस को CP ही मान लेते हैं यहाँ पे। कितना लॉस हुआ है, 25% का लॉस हुआ है। अगर 25% का लॉस हुआ है तो बाकी कितना बचा है हमारे पास, 75%। तो 75% को हम कैसे लिखेंगे, 0.75%। ठीक है, इस तरह, क्योंकि वो लॉस हुआ है इसलिए हम इस वैल्यू को 0.75 टाइम्स लिख रहे हैं। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है कॉस्ट प्राइस 2100। कॉस्ट प्राइस कैसे आएगा, 2100 डिवाइडेड बाई 0.75। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 2100 इसका डेसिमल हटाएंगे जब हम 0.75 का, तो ऊपर आएगा 100 डिवाइड बाई 75। अब हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, 5 20s ज़ा 100 एंड 5 15s ज़ा 75, देन 5 4 ज़ा 5 3 ज़ा 15, 3700। तो इस अकॉर्डिंग हमारे पास कॉस्ट प्राइस क्या आ रहा है, 700 मल्टीप्लाई बाई 4 दैट इज़ 2800 रुपीज़। अब हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ चुका है 2800 रुपीज़। अब हमें नेक्स्ट बोला गया है कि किस प्राइस पे अब वो बाईसाइकिल को बेचेगा ताकि उसको प्रॉफिट हो 15% का, यानी कि हमें सेलिंग प्राइस 2 फाइंड आउट करना है और प्रॉफिट क्या होना चाहिए, प्रॉफिट है 15% का। तो हम वही फार्मूला लगाएंगे कि सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू जितना भी प्रॉफिट परसेंटेज हुई है, जितना भी प्रॉफिट हुआ है उस कॉस्ट प्राइस पे। ठीक है, वही हमारे पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो प्रॉफिट कितना हुआ है, 15% का प्रॉफिट हुआ है, यानी कि गेन हुआ है। अगर कोई 15% का गेन या प्रॉफिट हुआ तो वैल्यू कितनी टाइम्स बन जाती है, 1.15 टाइम्स। और कॉस्ट प्राइस तो हमारे पास है ही, दैट इज़ 2800 रुपीज़। हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो सेलिंग प्राइस है आ जाएगा जब उसको 15% का प्रॉफिट हो रहा है।
115 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 2800, 0 से 0 कैंसिल। अब हम इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 20 0 2 2 3, तो हमारे पास आएगा 3220 रुपीज़। तो इस अकॉर्डिंग हमारे पास जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट होगा। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44। द कॉस्ट ऑफ 12 पेन्स एंड 7 पेंसिल्स इज ₹233 if the cost of a pen decreases by 1.50 rupees and the cost of a pencil increases by ₹1, then the cost of 2 pens and 3 pencils will be। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ये हमारे पास हाफ दे रखा है, इसमें हमारे पास जो फुल इन्फॉर्मेशन है वो नहीं दे रखी है। अगर हम इस हाफ इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे निकालेंगे तो हमारे पास सिर्फ एक इक्वेशन बनेगी और दूसरी इक्वेशन हमारे पास दे नहीं रखी है, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर है वो एक्यूरेसी के साथ यानी कि सही आंसर नहीं निकलेगा, क्योंकि अगर हम इसको हाफ इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर सॉल्व करते हैं तो हम वहाँ पे कुछ वैल्यूज़ को मान के चलते हैं, ठीक है। तो वो वैल्यूज़ काफ़ी अलग अलग भी हो सकती हैं एक और मेथड से जब हम चलते हैं, लेकिन आपके जो सिलेबस में जो मेथड है या जिस पैटर्न से हम आपके जो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं तो उस हिसाब से ये जो क्वेश्चन है वो अधूरा है, तो हम इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व नहीं करेंगे। तो 44 क्वेश्चन हम लीव कर रहे हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45। तरसेम मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू बी एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर and then from point B to A at the speed of 60 km per hour. Its average speed would be। तरसेम बिंदु A से B तक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और फिर बिंदु B से A तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, उसकी औसत गति क्या होगी। हमारे पास 4 ऑप्शंस गिवन हैं। हमें बोला गया है कि वो A से B की तरफ जब जा रहा है तब उसकी जो स्पीड है वो है 30 किलोमीटर, हम ऐसे लिखेंगे 30 किलोमीटर पर आवर इस डायरेक्शन में, और जब B से A की तरफ आ रहा है तब उसकी जो स्पीड है वो कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब हमसे पूछा गया है एवरेज स्पीड निकालनी है अब हमें। तो हमें पता है कि जब ऑपोजिट डायरेक्शंस में हमारे पास दो चीज़ें मूव करती हैं, ठीक है, A से B और B से A, और उस दौरान जब डिस्टेंस फिक्स होता है, ठीक है, अगर हमारे पास डिस्टेंस फिक्स है क्योंकि A से B, B से A की तरफ आ रहा है, डिस्टेंस फिक्स है और डिफरेंट स्पीड से वो जो चीज़ें हैं या कोई जैसे कोई पर्सन है, कार है, एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, तब हमारे पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2 × A मल्टीप्लाई बाई B डिवाइडेड बाई A प्लस B। A एंड B हमारे पास क्या है, वो स्पीड है। हम मान लेते हैं कि ये A स्पीड है और ये B स्पीड है, तो हमें बस वैल्यूज़ पुट करनी है। तो 2 × A है 30 और B है 60 डिवाइडेड बाय A है 30 प्लस 60। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, हमें यही तो फाइंड आउट करना है कि एवरेज स्पीड कितनी है। एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू 2 × 30 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 30 प्लस 60 होगा हमारे पास 90। अब 0 से 0 कैंसिल, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 10 ज़ा 30। तो हमारे पास क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास आएगा 40। तो इस अकॉर्डिंग हमारे पास जो आंसर आएगा 40 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन गिवन। अब हमारे पास एक एक्सप्रेशन दे रखा है और ये जो क्वेश्चन है वो हमारे पास बोर्ड मास का है, और बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले जो ब्रैकेट वाली टर्म्स है, यानी कि ब्रैकेट के अंदर वाली जो टर्म्स है उसको सॉल्व करना होता है। यहाँ पे हमारे पास 3 ब्रैकेट्स हैं, सबसे बड़ी, उससे छोटी और सबसे छोटी। तो सबसे पहले हम जो सबसे छोटी वाली ब्रैकेट है उसके अंदर वाली जो टर्म्स हैं, जो भी ऑपरेशंस लगे हम उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें सॉल्व करना पड़ेगा 8 - 6 + 3। तो यहाँ पे भी हम बोर्ड मास लगाएंगे, तो हमारे पास सबसे पहले एडिशन होगी -6 + 3 की। जब -6 + 3 करते हैं तो हमारे पास आएगा 8 - 6 + 3 कैसे आएगा, 6 में से 3 निकालेंगे तो हमारे पास आएगा -3, ठीक है। तो नेक्स्ट आएगा हमारे पास सब्ट्रैक्शन, 8 - 3 हमारे पास आएगा 5। तो अब हम इस इक्वेशन को किस तरह लिखेंगे, 86 - 4 - 5, ठीक है। अब उसके अंदर वाली ब्रैकेट है, सबसे बड़े के अंदर वाली ब्रैकेट है 4 - 5। हम ये वाले ऑपरेशन को पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 4 - 5 हमारे पास कितना होगा
4 में से 5 गया -1, क्योंकि छोटी टर्म में से बड़ी टर्म गई है तो हमारे पास आएगा -1। तो हम इसको लिखेंगे 18 माइनस 6 माइनस इंटू -1। अब जब हम -1 बाहर निकालेंगे तो माइनस माइनस जो है मल्टीप्लाई होके आ जाएगा प्लस का साइन, तो 18 माइनस 6 प्लस 1। ठीक है, तब हम इन दोनों को प्लस करेंगे। पहले हम ब्रैकेट वाली को पूरी तरह सॉल्व करेंगे। 6 + 1 हमारे पास आएगा 7। ठीक है, हम 18 माइनस 7, तो 18 में से 7 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास आएगा आंसर 11। तो इस अकॉर्डिंग हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस एक्सप्रेशन का आंसर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। ए इज़ थ्राइस एज गुड a workman as B and therefore is able to finish a job in 60 days less than B. Working together they can do the job in how many days? A B से 3 गुना अच्छा कामगार है, इसलिए वह B से 60 दिन कम समय में काम पूरा कर सकता है। एक साथ काम करते हुए वे काम को पूरा कर सकते हैं कितने दिनों में? तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ये दे रखा है कि A जो है वो 3 गुना बेहतर काम करता है B से, यानी कि वो 3 गुना ज़्यादा गति से काम कर रहा है B से। तो हम लिख सकते हैं कि A इज़ थ्राइस एज फास्ट एज B। ठीक है, तो अगर वो 3 गुना ज़्यादा गति से काम कर रहा है B के कंपैरिजन में, तो वो टाइम भी कम ले रहा होगा। ठीक है, कितना टाइम कम ले रहा होगा? टाइम, पहले हम लिखेंगे टाइम टेकन बाय A। तो टाइम टेकन बाय A कितना होगा? TB डिवाइडेड बाय 3, यानी कि 1/3 ऑफ द टाइम टेकन बाय B। ठीक है, तो हम इसको भी याद रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन के ऑर्डर हमें दे रखा है कि जो टाइम टेकन है A का वो 1/3 ऑफ टाइम टेकन बाय B है। नेक्स्ट है एंड इज़ देयरफॉर एबल टू फिनिश अ जॉब इन 60 डेज लेस देन B। A जो है 3 गुना ज़्यादा बेहतर काम कर रहा है या ज़्यादा अच्छे रेट से 3 गुना बेहतर रेट से काम कर रहा है, तो इस दौरान वो B के मुकाबले 60 दिन कम 60 दिनों में, ठीक है, 60 डेज़ लेस में वो काम को ख़त्म कर रहा है। दैट मीन्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोला रहा कि टाइम टेकन बाय B माइनस टाइम टेकन बाय A इज इक्वल्स टू 60 डेज़। इस इक्वेशन का क्या मतलब है कि इन दोनों के बीच 60 डेज़ का अंतर है, क्योंकि वो 60 दिन पहले ही काम को ख़त्म कर रहा है A, तो जो B है उसको ज़्यादा टाइम लग रहा होगा काम को ख़त्म करने में। तो हमारे पास TB माइनस TA इज इक्वल्स टू 60, तो हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे TA पुट कर देंगे। हमारे पास TA क्या है? TB डिवाइडेड बाय 3, तो TB माइनस TB डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 60 डेज़। यहाँ से अब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा 3 TB माइनस TB इज इक्वल्स टू 60 डेज़। यहाँ से हमारे पास आएगा कि 2 बाई 3 टाइम्स ऑफ टाइम टेकन बाय B इज इक्वल्स टू 60 डेज़। हम यहाँ से टाइम टेकन बाय B निकाल सकते हैं। 60 मल्टीप्लाई बाय 3 यहाँ जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो जब हम यहाँ से निकालेंगे 230, तो हमारे पास जो आएगा टाइम टेकन बाय B टू कंप्लीट दैट वर्क इज़ 90 डेज़। और हमारे पास टाइम टेकन बाय A क्या आ जाएगा? फिर टाइम टेकन बाय A क्या आएगा? TB डिवाइडेड बाय 3, यानी कि टाइम टेकन बाय B जो है 90 डेज़ डिवाइडेड बाय 3, दैट मीन्स 30 डेज़। देखो टाइम टेकन बाय A कितना आ जाएगा उस काम को कंप्लीट करने में? 30 डेज़। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट क्या निकालना है? अगर वो इकट्ठे काम कर रहे हैं तो व्हेन दे वर्क टुगेदर। ठीक है, अब हमें पता चल चुका है कि A जो है 30 दिनों में काम कर रहा है और जो B है वो 90 डेज़ में काम कंप्लीट कर रहा है। तो A का रेट कितना आ जाएगा? 1/30 यूनिट ऑफ वर्क पर डे। उसी तरह रेट ऑफ B कितना आ जाएगा? 1/90 पर यूनिट। ठीक है, अब हमें निकालना है कि जब वो इकट्ठे काम करते हैं तो कितने दिनों में काम करते हैं। तो हम रेट निकालेंगे, रेट ऑफ A प्लस B। रेट ऑफ A प्लस B अगर रेट ऑफ A प्लस रेट ऑफ B, इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तब हमारे पास टाइम पीरियड आ जाएगा, रेट आ जाएगा कि कितने डेज़ यानी कि पर यूनिट काम कर रहे हैं ये लोग। तो इसका एलसीएम लेंगे, हमारे पास एलसीएम आएगा 30 एंड 90 का, 90 एंड 3 + 1, तो हमारे पास आया यहाँ से 4 डिवाइडेड बाय 90। ठीक है,
अब 2 2 ज़ा 4, 245 सा 90। तो हमारे पास क्या आ गया, रेट ऑफ जब A प्लस B जब वो इकट्ठे काम करें तो वो आया हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय 45 पर यूनिट। ये हमारे पास रेट आया है। अगर रेट ये है तो हमारे पास टाइम पीरियड क्या आएगा, टाइम पीरियड आएगा 45 डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास टाइम कैसे आया, क्योंकि हमें पता है रेट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है, तो उस रूल के अकॉर्डिंग हम निकालेंगे। ये हमारे पास टाइम 45 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो अब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे। 45 डिवाइडेड बाय 2, 2 2 ज़ा 4, देन 5, 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर बचा 1। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग हमारे पास जो आंसर आएगा 22 1/2 डेज़, क्योंकि हमारे पास जो आंसर है या जो टाइम पीरियड है वो डेज़ में दे रखा है। ठीक है, कितने दिनों में वो काम कर रहे हैं तो वो है डेज़ में। तो इस अकॉर्डिंग हमारे पास जो ऑप्शन आएगा करेक्ट वो है ऑप्शन बी करेक्ट, 22 1/2 डेज़। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48। इन हाउ मैनी ईयर्स विल ₹950 प्रोड्यूसेस ₹399 एज सिंपल इंटरेस्ट एट 7%? कितने वर्षों में 950 रुपये पर 7% की दर से साधारण ब्याज के रूप में 399 प्राप्त होंगे? तो हमें क्या दे रखा है, हमें प्रिंसिपल वैल्यू दे रखी है ₹950 और सिंपल इंटरेस्ट भी दे रखा है, वो कितना है ₹399 और रेट है हमारे पास 7%। हमसे पूछा गया है टाइम पीरियड कि कितने समय में, कितने टाइम पीरियड में ये जो प्रिंसिपल वैल्यू है 7% ब्याज लगाने पर 399 हो जाती है। सिंपल इंटरेस्ट हमें इतना देती है। तो हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P × R × T डिवाइडेड बाय 100। हमें यहाँ से T ही निकालना है। तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट कितना है 399 इज इक्वल्स टू P है 950, रेट है 7 मल्टीप्लाई बाय T डिवाइडेड बाय 100। ये T है, T निकाल लेंगे यहाँ से। 100 यहाँ इस साइड जाके 399 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 950 एंड 7 यहाँ के डिवाइड हो जाएंगे। 950 मल्टीप्लाई बाय 7, तो हम यहाँ से T फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, अब 0 से 0 कैंसिल, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 7 5 9 ज़ा 45। ठीक है, आगे इसको हम इस तरह लिखते हैं 399 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 19 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, अब हम इनको जो है जो यहाँ से कैंसिल हो रहे हैं हम उसको कैंसिल कर देंगे। 7 5 ज़ा एंड देन 7 ज़ा। ठीक है, अब हमारे पास आ गया 57 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 19। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 57 मल्टीप्लाई 2 है हमारे पास आएगा 114 डिवाइडेड बाय 19। 19 6 ज़ा 114। तो इस अकॉर्डिंग हमारे पास जो आंसर आया वो आया 6 ईयर्स। डेज नहीं है यहाँ पे, ईयर्स है, तो आया 6 ईयर्स। देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49। ए टोटल ऑफ 25 स्टूडेंट्स टुक एन एग्जाम एंड 4 ऑफ देम फेल्ड। व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल स्टूडेंट्स पास द एग्जाम? कुल 25 छात्रों ने एक परीक्षा दी और उनमें से 4 अनुत्तीर्ण हो गए। कुल कितने प्रतिशत छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण हुए? हमारे पास 4 ऑप्शंस गिवन है। हमें दे रखा है कि जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू 25। उनमें से जो स्टूडेंट फेल हुए हैं, तो फेल्ड स्टूडेंट्स कितने हुए हैं, फेल्ड स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, हमसे पूछी गई है परसेंटेज ऑफ टोटल स्टूडेंट्स पास द एग्जाम। अगर 4 फेल हो चुके हैं तो पास कितने हुए होंगे, पास्ड स्टूडेंट्स कितने हैं 25 माइनस 4 दैट इज़ 21 स्टूडेंट्स पास हुए हैं। अब हमसे इन्हीं की परसेंटेज पूछी गई है तो हम परसेंटेज निकाल लेंगे। परसेंटेज ऑफ पास्ड स्टूडेंट्स किस तरह आएगी, जितने स्टूडेंट्स पास हुए हैं डिवाइडेड बाय जितने भी टोटल स्टूडेंट्स थे मल्टीप्लाई बाय 100। 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100, तो हमारे पास आएगा 25 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज़ 84% जो स्टूडेंट्स हैं वो पास हुए होंगे। तो इस अकॉर्डिंग हमारे पास जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट होगा। अब हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50।
सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, हमें ये एक्सप्रेशन दे रखा है, हमें इसको सॉल्व करना है। ये हमारे पास जो क्वेश्चन है वो बोर्डमास के रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व होगा। तो बोर्डमास के रूल के अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले जो ब्रैकेट वाली टर्म्स हैं, ब्रैकेट के अंदर वाले जो भी ऑपरेशंस हैं उनको सॉल्व करना होता है। तो सबसे पहले हम इसको 3 से मल्टीप्लाई ना करके इस ब्रैकेट के अंदर के जो भी ऑपरेशंस है उसको सॉल्व करेंगे। तो हम सबसे पहले इसमें बोर्डमास लगाएंगे। इसके अंदर बोर्डमास के रूल के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले डिवीजन वाला ऑपरेशन सॉल्व करेंगे, दैट इज़ 3 डिवाइडेड बाय 9। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 3 को जब हम 9 से डिवाइड करते हैं +1 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। तो इस अकॉर्डिंग हमारे पास आएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 1/3 + 1। तो नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का, वो तो करेंगे ही। तो 3 को जब हम 9 को जब हम 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 9 डिवाइडेड बाई 3, बात तो वही है। तो 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, ठीक है, 9 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा तब। तो हमारे पास जब उसको हम कैंसिल करेंगे 3 से तो हमारे पास आएगा 3, यानी कि डिवाइड करेंगे जब हम 9 को 3 से तो हमारे पास आएगा 3। दैट मीन्स 3 + 1 मल्टीप्लाई बाय 3, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3 लिख लेना, ठीक है। अब ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म अभी तक पूरी तरह सॉल्व नहीं हुई है, हम यहाँ पे एडिशन वाला जो ऑपरेशन है उसको सॉल्व करेंगे। देन 3 + 1 कितने होंगे हमारे पास, आएंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 3। अब हमारे पास बस यही ऑपरेशन बचा है, 4 को 3 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास कितना आंसर आएगा, 12। तो इस एक्सप्रेशन का जो सोल्यूशन है वो है 12। तो इस अकॉर्डिंग हमारे पास जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट होगा। थैंक यू।